क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एपी इज 171। पहली 9 टर्मों का सम 171 है और उसकी 8वीं टर्म जो है वो 31 के बराबर है। आपने बताना है कि सीरीज़ क्या होगी। अब सीरीज़ के लिए जो है बस अर्थमेटिक सीरीज़ है, तो पहली टर्म आ गई a1, दूसरी टर्म किसके बराबर आएगी, इसमें d जमा कर देंगे, फिर इससे अगली टर्म किसके बराबर आएगी, इसमें d जमा कर देंगे। तो एक्चुअली हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए a1 और एक हमें चाहिए d। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आइए पहले ये देखते हैं गिवन क्या है। सम ऑफ 9 टर्म्स, 9 टर्मों का सम 171 के बराबर है। गिवन 9 टर्म्स का सम Sn इज इक्वल टू 171। अब जिस तरह Sn का फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो इसी तरीके से S9 का फार्मूला क्या आ जाएगा, n की जगह पे 9 पुट कर दें, 9/2 इंटू 2a 1 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 171। इस दो को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, इधर आ गया 9 इंटू 2a1 प्लस 9d माइनस d इज इक्वल टू, ये दो मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 342। 9 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 2a1, 9 में से d गए तो बाकी रह गए 8d इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 × 27 7 9 8 72 38 आ गया। 2a1 प्लस 8d, अब 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाई 2, 2 पर तकसीम कर दिया तो ये आ गया a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। a1 को एहतियातन कैलकुलेट करके रख लेते हैं, 19 माइनस 4d, हमने कह दिया कि ये नंबर 1 है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हमें 8वीं टर्म दी गई है, तो 8वीं टर्म का फार्मूला क्या होगा, गिवन 8वीं टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 31। an का फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो a8 का फार्मूला क्या आ जाएगा, a1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। ठीक है, ये 8 का फार्मूला लगा दिया। अच्छा, a1 आ गया ये प्लस 7d इज इक्वल टू 31, हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने a1 और d कैलकुलेट करना है। पुट 1 into, you will get a1 की जगह पे आ गया 19 माइनस 4d प्लस 7d इज इक्वल टू 31। तो 4 में से 7d गए, बाकी रह गए 3d इज इक्वल टू 31 में से 19 गए तो बाकी रह गए 12। 3 को 12 पर डिवाइड किया तो d आ गया 4 के बराबर। अरे वाह, d कैलकुलेट कर लिया आपने। इसको पुट कर दें 1 में तो a भी आ जाएगा। पुट इन 1, a1 इज इक्वल टू 19 माइनस 4 इंटू 4, 19 माइनस 16, योर आंसर इज 3। a1 निकल आया 3 के बराबर। अब सीरीज बनानी है हमने, तो सीरीज का फार्मूला क्या है, a1 प्लस d, a1 प्लस 2d प्लस सो ऑन। a1 की जगह पे आ गया 3 प्लस a1 की जगह पे आ गया 3 और d निकाला था आपने 4, प्लस a1 की जगह पे आ गया 3 और d की जगह पे निकाला था आपने 4 प्लस सो ऑन। तो सीरीज आ गई जी आपके पास r 3 जमा 7 जमा 11 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज आ गई जी आपके पास, सीरीज ही मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11,
पांचवी टर्म दी गई है आपको 21 के बराबर, अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसकी पांचवी टर्म दी गई है, और द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहले 6 टर्मों का सम 90 के बराबर दिया गया है। फाइंड 18th टर्म, 18वीं टर्म आपने मालूम करनी है, तो 18वीं टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, क्योंकि an का फार्मूला क्या है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे 18 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें a1 और d का पता चल जाए तो मसला हल हो सकता है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने a और d ही कैलकुलेट किया था, तो अब भी हमने a और d कैलकुलेट करना है। a और d कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी 18वीं टर्म निकल आएगी। तो गिवन क्या है, गिवन 5th टर्म जो है a5 21 के बराबर है, ठीक है। अब a5 का फार्मूला क्या है, a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an का फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे जब आप 5 पुट करेंगे तो ये आ गया 5 a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक हो गया। अच्छा, अब a5 तो 21 के बराबर है, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 21 21 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। फिर हम ऐसा करते हैं कि a1 की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेते हैं। 21 माइनस 4d को उठाकर इधर ले आया, इज इक्वल टू a1, सो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 21 माइनस 4d। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। Now use the second given condition. According to the second given condition, sum of 6 term, यानी S6 दिया हुआ है, sum of first 6 terms यानी S6 given है आपको, किसके बराबर है, 90 के बराबर। Sn का फार्मूला किसके बराबर होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला फार्मूला, ये दोनों इकट्ठे यूज हो रहे हैं इस वालों में। Sn तो S6 किसके बराबर आ जाएगा, S6 इज इक्वल टू 6 बाई 2 इंटू 2a1 की जगह पे, a1 की जगह पे कुछ नहीं आएगा, पता ही नहीं है अभी, a1 तो कैलकुलेट करना है, प्लस 6 माइनस 1 डी भी हमने कैलकुलेट करना है। S6 की जगह पे क्या आने वाला है, 90, तो यहां पे फिर आएगा 90 इज इक्वल टू, 2 को इससे काट दिया, 3 आ गया, ब्रैकेट में आ गया 2a1 प्लस 6 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 5d। अब हमारे पास इसको मजीद सॉल्व करने का मौका है। 3 के साथ डिवाइड करें, 90/3 डिवाइड बाई 3 लिख दो जी, डिवाइड बाई 3, 3 के साथ तकसीम किया, 90/3 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 5d। 30 आ गया जी, 30 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 5d। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब नंबर 1 को नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट 1 इन 2, पुट 1 इन 2, 1 को उठाकर 2 में पुट करें, a1 किसके बराबर है, 20 माइनस 4d, तो ये आ गया 30 इज इक्वल टू, a की जगह पे आ गया 21 माइनस 4d प्लस 5d इज इक्वल टू 21 दूना 42 मनफी 4 दूना 8d जमा 5d, 30 माइनस 42 इज इक्वल टू 8d में से 3d गए, बाकी रह गए मनफी 3d, मनफी 12 इज इक्वल टू मनफी 3d, मनफी 12 बटा मनफी 3, 3 के साथ डिवाइड कर दिया, d की कीमत आ गई हमारे पास 4। लो जी, d निकालना था, निकल आया। अब हम इसको उठाकर पुट करेंगे 1 में या 2 में पुट करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, पुट इन 1, a1 इज इक्वल टू
A1 इज इक्वल टू 21 माइनस 4 इंटू 4, तो ये आ गया 21 माइनस 16, जवाब आ गया 5। A1 निकल आया 5 के बराबर। उसके बाद फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है हमारा AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 18वीं टर्म निकालनी है, तो A18 का फार्मूला क्या बनेगा? N की जगह पे 18 पुट कर दो, N की जगह पे 18 माइनस 1 इंटू डी। A1 कैलकुलेट किया आपने अभी अभी, 5 के बराबर आया। 18 मनफी 1, डी कैलकुलेट किया आपने, 4 के बराबर आया। 5 जमा 18 में से 1 के बाकी रहेगा 17, 17 को 4 से 17 चौका 68, 68 से 5 73, तो 18वीं टर्म इसकी किसके बराबर होगी? 73 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 24। अर्थमेटिक सीक्वेंस के तीन नंबर जो है ना, उनको आपने सपोज करना है और उनका सम किसके बराबर है? 24 के बराबर है। द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 24। लेकिन जब उनको ज़रब दी जाती है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आंसर 440 आ जाता है, ख़तरा 440 वोल्ट। तो फाइंड द नंबर्स, बताएं नंबर क्या होंगे। 2 कंडीशंस दी हुई हैं हमें। पहली बात तो ये है कि हमने नंबर सपोज करने हैं, ठीक है। तो नंबर जो सपोज करेंगे वो क्या है, उसका तरीकाकार क्या है? लेट 3 नंबर्स ऑफ AP आर, लेट 3 नंबर्स इन AP आर। अच्छा, अगर ऑड होगा ना तो A से शुरू करेंगे, दाएं तरफ D ऐड कर देंगे और बाएं तरफ D को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 4 नंबर सपोज करने होंगे ना, फॉर 4 नंबर अगर सपोज करने हों अर्थमेटिक सीक्वेंस में, तो फिर आप सपोज करेंगे A माइनस डी, A प्लस डी, 2 लेंगे, ठीक है। 2D इधर जमा कर देंगे और 2D इधर जमा कर देंगे। अगर आपने 5 लेने होंगे तो फिर A से शुरू करेंगे, राइट साइड में D जमा कर दिया, लेफ्ट साइड में D सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर राइट साइड में D ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड में 2D ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ऑड लेने होंगे तो A से शुरू करेंगे, दाएं तरफ D ऐड, लेफ्ट तरफ D सब्ट्रैक्ट। अगर इवन नंबर लेंगे तो फिर पेयर लिखेंगे, फिर 2D को जो है ना वो माइनस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, इन तीनों का सम 24 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, फर्स्ट गिवन कंडीशन, their sum is 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? 24 के बराबर। तो ये देखें, डी के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया ए जमा ए, 3A इज इक्वल टू 8 और 24 ज़हन में मैंने फौरी तौर पे काट दिया है, 8 24। तो A किसके बराबर आ गया? 3 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा जी। यानी A आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद D कैलकुलेट करना है, तो दूसरी कंडीशन क्या है? इनकी प्रोडक्ट जो है ये 440 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, their product is 440, their product is खतरा 440 वोल्ट, 440 है जी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल बी योर आंसर? A माइनस डी को मल्टीप्लाई कर दिया A के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया A प्लस डी के साथ, आंसर आया 440। ये A माइनस डी और A प्लस डी, A स्क्वायर मनफी डी स्क्वायर के बराबर आ गया। A स्क्वायर मनफी डी स्क्वायर इंटू ये वाला A इज इक्वल टू 440।
अब हमारा मेन टारगेट तो यही है ना कि हमने ए और डी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो आइए ए और डी कैलकुलेट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ए हमारे पास है, ए कैलकुलेट कर चुके हैं हम, ए इज़ इक्वल टू 8 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 64 माइनस डी स्क्वेयर इंटू 8 इज़ इक्वल टू 440। 64 माइनस डी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 440 को 8 पर डिवाइड कर दिया। 8 5 40 तो 4 44, 8 5 40, 64 माइनस डी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 55। तो 55 को उठाकर इधर ले आएँ, इज़ इक्वल टू डी स्क्वेयर। तो 64 में से 65 गए, 55 गए, तो बाकी किसके बराबर आ गया 9। तो डी की वैल्यू आ गई +-3 के बराबर। दो कॉमन डिफरेंस आए हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि दो टाइप के नंबर आएंगे हमारे पास, ठीक है। पहला केस d इज़ इक्वल टू +3 ले लेते हैं, d इज़ इक्वल टू +3 और a हमारा निकला था 8। दूसरा केस है d हम लेते हैं -3 और a रहेगा 8। पहला नंबर है हमारा a माइनस डी, a 8 d 3, नंबर आ गया 5। a किसके बराबर है जी? दूसरा नंबर, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, निकला हुआ है। फिर तीसरा नंबर है a प्लस डी, a हमारे पास है 8, d हमारे पास 3, जवाब आ गया 11। 3 नंबर्स आर, पहला आया 5, फिर 8, फिर 11। इनको जमा करके देखो, 11 और 8 19, 19 और 5 24, सम 24 के बराबर आ गया। मल्टीप्लाई करके देखो, 8 5 40, 40 अरब 11, 440, जवाब दुरुस्त है। उसके बाद अगर हम इनको लेते हैं तो a माइनस डी, ए की जगह पे आ गया 8, डी की जगह पे आ गया -3, अब की बार नंबर आया 11। a की जगह पे 8 ही आएगा, a प्लस डी की जगह पे क्या आएगा? a की जगह पे आ गया 8 माइनस डी की जगह पे आ गया 3, जवाब आ गया 5। द नंबर्स आर 3 नंबर्स आर, इस केस में नंबर बन गए जी हमारे 11, 8 और 5, उल्टा हो गया, ठीक है। ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, ये भी फॉर्म कर रहे हैं। इसका कॉमन डिफरेंस -3 है, इसका +3 है। इसका सम भी 24, प्रोडक्ट 44, इसका भी सम 24, प्रोडक्ट 44। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर 2 6 10 4, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स। लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि हमने n फाइंड आउट करना है, ठीक है। n इज टू बी फाइंड आउट। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड सो दैट सम ऑफ द टर्म इज ग्रेटर देन 2000। कम से कम कितनी टर्म्स हमें चाहिए? अगर ये सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जिसकी पहली 4 टर्म्स ये है, उसकी हमें कितनी टर्म्स चाहिए कि हमारा आंसर 2000 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो यानी सम हमें दिया हुआ है, हमें सम इससे ज़्यादा चाहिए। यह यानी हमारा SN जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 2000 से। ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब SN के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? SN का फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके लिए हमें a1 चाहिए, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम कैलकुलेट करके, तो ये वाला जो कंडीशन है इसको इस्तेमाल करते हुए रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द गिवन 4 टर्म्स आर, द गिवन 4 टर्म्स ऑफ AP आर 2 6 10 और 14। लो जी, हमें क्या निकालना है? A निकालना है और D निकालना है। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास A2 के बराबर, सेकंड टर्म A2 किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर। कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 6 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 4। तो लिहाजा D हमारे पास किसके बराबर निकल आया? 4 के बराबर। A1 निकल आया, D निकल आया, ठीक 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 ठीक। उसके बाद SN जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन
कंडीशन के तहत हमारा सम जो है एस एन बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 2000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम जो है एन कैलकुलेट करेंगे कि कितनी टर्म्स जो है ना हमें चाहिए, कितनी टर्म्स हमें चाहिए कि हमारा आंसर 2000 से ज़्यादा आ जाए। अब एन एस एन का फार्मूला क्या है? एस एन की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दें n/2, एन तो हमने कैलकुलेट करना है, इंटू 2a1 प्लस n माइनस n हमने कैलकुलेट करना है, इंटू d शुड बी ग्रेटर देन 2000। राइट राइट, n की जगह n तो कैलकुलेट करना है भाई, तो 2 को उठा कर तो ना ले जाएं, n इंटू 2 इंटू a1 की जगह पे क्या आया 2, n तो कैलकुलेट करना है भाई, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या आएगा 4, डी की जगह पे आ गया 4, ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4000। दिस इज फर्दर इक्वल टू n इंटू n/2 इंटू 4 प्लस 4n माइनस 4 आ गया, इज ग्रेटर देन 4000। वो मैं 2 से डिवाइड ना भी करते यहाँ पे कैंसिल हो जाना था, ये 4 4 के साथ कट गया, n इंटू 4n इज ग्रेटर देन 4000। यह आ गया 4n स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4000। n स्क्वेयर 4 के साथ डिवाइड कर दें, 4000 डिवाइडेड बाई 4, तो n स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 1000। अब 1000 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। n आ गया जी, n शुड बी ग्रेटर देन 31.2। ठीक हो गया जी। अब 31.2 से बड़ा होना चाहिए, तो 31.2 से अगला नंबर कौन सा आता है 32, तो दिस इंप्लाइज दैट n शुड बी 32। अगर टर्म्स की तादाद जो है वो 32 के बराबर होगी, अगर इन टर्म्स की तादाद 32 के बराबर होगी तो आंसर हमारा 2000 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये देखिए रफ अमल 2, 6, 10 सो ऑन 32 टर्म्स। यहाँ पे a किसके बराबर है 2, n4 सॉरी d4 n32 Sn इज इक्वल टू 32/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया 4, तो ये आ गया 16, ये आ गया 4, 32 में से 1 गया बाकी रह गया 31 ज़रब 4, 31 को 4 से ज़रब दिया तो क्या जवाब आया 4 एकम 4, 4 तो ये 12, 16 को 128 से ज़रब दें, 128 को 16 के साथ ज़रब दिया तो 16 8 128 हासिल है 12, 16 दूना 32 12 44 हासिल है 4, 16 एकम 16 4 भी, ये देखो 2048 आ गया। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर दैन 2000। तो वेरिफिकेशन भी हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो हमने 13 किया उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12, उसमें 3 नंबर थे, इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। 4 नंबर मालूम करने हैं आपने एपी के, जिनको ऐड किया जाए आंसर 32 आए, और उन नंबरों को स्क्वायर करके ऐड किया जाए, स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब 276 आए। तो वो नंबर क्या होंगे आइए देखते हैं जी। 4 नंबर अगर सपोज करने हो ना अर्थमेटिक सीक्वेंस में, तो पता है कौन से सपोज करते हैं, लेट 4 numbers of arithmetic progression are, a से शुरू करेंगे a प्लस डी और a इधर माइनस कर देंगे, फिर इधर 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d आ जाएगा, इधर आ जाएगा a माइनस 3d। ठीक है, अगर आप इस तरह नंबर सपोज करेंगे ना a प्लस डी, a प्लस 2d,
ए प्लस 3d। तो ये थोड़ा सा काम औखा हो जाता है, वो सिंप्लीफिकेशन में ना प्रॉब्लम होती है, इसमें बड़े आराम से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। देखिए अब इन चारों को जमा करेंगे ना तो जवाब किसके बराबर आता है 32। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, पहली गिवन कंडीशन के तहत इनका सम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, इनका सम उसने कहा है 32 के बराबर है, 32। ठीक है, तो ये देखिए 3d के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। डी के साथ आपके पास आ गया 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 32। तो a किसके बराबर आया 32 डिवाइडेड बाई 4, योर आंसर इज 8। a हमने कैलकुलेट कर लिया 8 के बराबर। अब दूसरी गिवन कंडीशन क्या है कि इनको जब स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आंसर आता है 276। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, यहीं से शुरू कर लेते हैं ज़रा। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, दूसरी गिवन कंडीशन के तहत इनको जब आप स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यानी a माइनस 3d का स्क्वायर जमा a माइनस डी का स्क्वायर जमा a प्लस डी का स्क्वायर जमा a प्लस 3d का स्क्वायर, तो आंसर आ जाता है हमारा 276। ठीक है, मेन टारगेट हमारा ये होता है कि हमने a और d कैलकुलेट करना है। a कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब a की वैल्यू यहां पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें d मिलने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करें, ज़रा सिंप्लीफाई करें, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। पहले वाले को एक्सपेंड कर दिया, फिर दूसरे वाले को a स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d ad, प्लस तीसरे वाले को a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, फिर चौथे वाले की बारी आ गई, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 276। इसके साथ 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। अब इनको ज़रा ऐड तो करके देखें आप, a स्क्वायर जमा a स्क्वायर 2 3 4, 4a स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर और 9d स्क्वायर 18, 18 19 20, 20d स्क्वायर हो गया जी, 20d स्क्वायर। अच्छा, ये वाला जो 6ad है ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2ad से के साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 276। अब मौका आ गया है कि हम a की वैल्यू पुट करें। a किसके बराबर है 8 के बराबर, पुट a इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 256 जमा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब 20d स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 276 में से आप 256 निकालेंगे, बाकी बचे 20, तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो d स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आगे दो केसेस जन्म लेंगे, पहले में d इज इक्वल टू 1 और a आपने कैलकुलेट किया था 8, दूसरे केस में d हमारा हो जाएगा -1, a हमारा 8 ही रहेगा। अब आ जाए जी नंबर, पहला नंबर क्या था हमारा a माइनस 3d, a माइनस 3d, a की जगह पे आ गया 8 माइनस 3 इंटू 1, जवाब आ गया 5।
ए माइनस डी इज इक्वल टू ए की जगह पे 8, डी की जगह पे आ गया -1, डी की जगह पे 1, तो 8 में से 1 गया, बाकी रह गए 7। फिर आ गया ए प्लस डी, ए हमारे पास था 8, डी की वैल्यू 1, 8 और 1 9। उसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए हमारे पास 8, 2 इंटू 1, तो 8 और 2 नहीं, ये 3d है, सॉरी ये 3d है, यहाँ पे 3 आएगा, 8 और 3 11। तो देयरफॉर 4 नंबर्स आर 4 नंबर्स ऑफ AP आर, पहला आया 5, दूसरा आया 7, तीसरा आया 9, चौथा आया 11। इनको जमा करके देखो, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32। और उसके बाद जब आप इनको स्क्वायर करते हैं ना, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 25 जमा 49 जमा 81 जमा 111 11 121। इन सबको जमा करते हैं तो जवाब आ जाएगा आपका 276। अब दूसरा केस लेते हैं, a माइनस 3d है पहला नंबर हमारा, a माइनस 3d, a की जगह पे आ गया 8, d की जगह पे आ गया -1, नंबर आ गया 11। a माइनस डी, a की जगह पे 8, d की जगह पे -1, नंबर बन गया हमारा 9। a प्लस डी, a की जगह पे 8, b की जगह पे 1, नंबर आ गया 7। a प्लस 3d, a की जगह पे आ गया 8, d की जगह पे आ गया 3 इंटू -1 -3, तो 5 के बराबर आ गया। तो इस सूरत में नंबर हमारे क्या आ गए जी, 11 9 7 5, सिर्फ उल्टा साहब है, ठीक है। ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द 5 नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अब 5 नंबर मालूम करने हैं, पहले 4 मालूम करने थे, 5 मालूम करने हैं। उनको ऐड करें तो जवाब 25 आता है, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करके ऐड करें, मल्टीप्लाई नहीं करें, स्क्वायर करके ऐड करें तो जवाब 135 आता है। तो बताएं नंबर क्या होंगे। अब 5 नंबर हमने सपोज कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं वो 5 नंबर क्या होंगे, क्योंकि ऑड नंबर आ गए ना, तो अगर ऑड नंबर हो तो सपोज करने का तरीका क्या बताया था मैंने, ए से शुरू करेंगे। लेट 5 नंबर ऑफ AP आर नंबर्स ऑफ AP आर, ए से शुरू करेंगे, इधर d जमा कर देंगे, इधर d माइनस कर देंगे, 3 हो गए। फिर d जमा कर दिया 4, d सब्ट्रैक्ट कर दिया 5। तो पहली कंडीशन क्या है, इनको जमा करेंगे जवाब 25 के बराबर आना चाहिए। देयर सम इज 25, तो देयरफॉर a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। ये देखें 2d के साथ उड़ गया, d के साथ उड़ गया, 1 2 3 4 5, 5a आ गए हमारे पास, 5a इज इक्वल टू 25। a किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब हमें d कैलकुलेट करना है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि इनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब 35 आता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड गिवन कंडीशन। इनको स्क्वायर करके, यानी a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ी कैलकुलेशन ज़रा मैं डायरेक्ट कर दूं। मैंने इसके स्क्वायर खोल दिए, इजी काम था। उसके बाद कुछ कट कटैस हो गया, यहाँ पे 4AD जो है ये 4AD के साथ कैंसिल हो गया था, 2AD के साथ कैंसिल हो गया था, a स्क्वायर 5a स्क्वायर आ गया, 4 और 1 5d, 5 और 1 6 और 4 10 d स्क्वायर आ गया। अब a की कीमत क्या है, पुट a इज इक्वल टू 5 आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135
तो ये आ गया 5 5 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125, 125 में से 35 के बाकी रह गए 10, 10 को 10 से कैंसिल किया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डी की वैल्यू आगे प्लस माइनस 1। आगे दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा d इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5 वाला, एक बनेगा d इज इक्वल टू -1, दूसरा बनेगा a इज इक्वल टू 5 वाला। पहला नंबर क्या था हमारा, a माइनस 2d, a की जगह पे आ गया 5, d की जगह पे 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारा 3। a माइनस डी किसके बराबर आएगा, a की जगह पे 5 पुट कर दिया, d की जगह पे 1 पुट कर दिया, नंबर आ गया 4। a किसके बराबर था, 5 के बराबर, a प्लस d किसके बराबर आएगा, a की जगह पे हमने पुट कर दिया 5, d की जगह पे 1, आंसर आ गया 6। फिर a प्लस 2d, 5 प्लस डी की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आ गया, 5 जमा 2 7, 5 नंबर्स आर, पहला निकला था हमारा 3, 3 4 5 6 7। इसका सम देखें जी, 7 5 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25। ठीक है, इसी तरह आप इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर 135 आएगा। ना आया पैसे वापस। अब हम इसको लेते हैं जी, a माइनस 2d, a की जगह पे आ गया 5, माइनस 2 इंटू डी की जगह पे -1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 के बराबर आ गया आंसर। a माइनस डी इज इक्वल टू, a की जगह पे आ गया 5, d की जगह पे आ गया -1, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 6। a प्लस डी, a की जगह पे आ गया 5, d की जगह पे 1, 4 में 5 में से 4 गए, बाकी रह गए 5 में से 1 गया, बाकी रह गए 4। a मिस कर दिया मैंने, a मिस कर दिया, a इज इक्वल टू 5। फिर आएगा a प्लस डी, a हमारे पास किसके बराबर है 5, d की वैल्यू -1, 5 में से 4 गए, 1 गया, बाकी रह गया 4। उसके बाद रह गया a माइनस 2d, a की कीमत 5, d की कीमत हमने पुट की 1, तो 2 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास, ये प्लस है, सॉरी प्लस -1, तो 5 में से 2 के बाकी रह गए 3, तो 4 नंबर क्या बने हमारे पास, 7 6 5 4 और 3, ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर ये 3 नंबर AP में हैं तो आपने साबित करना है कि a² b² a² r इन AP। भाई अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर होगी थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, ये गिवन कंडीशन हो जाएगी। तो इसको साबित करने के लिए कि ये AP में हम साबित कर देंगे कि इसकी सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर है इसकी थर्ड माइनस फर्स्ट। दोबारा देखें ज़रा, गिवन क्या है हमें, गिवन 1/a प्लस p, 1/c प्लस a, 1/b प्लस c, r इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारी A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर ये AP मालूम कर रही हैं, AP फॉर्म कर रही हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ये बराबर होगा अगर थर्ड में से हम सेकंड को माइनस कर दें। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। इसका एलसीएम ले लें, यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, उसको मुस्तकबिल में यूज़ करेंगे हम। इसका एलसीएम आ गया c प्लस a प्लस b, c प्लस a से कट गया, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b, माइनस a प्लस c से कट गया, यहाँ पे आ गया c प्लस a। इसका एलसीएम आ गया b प्लस c प्लस a, b प्लस c से कट गया, 1 को c से मल्टीप्लाई किया, c प्लस a आ गया, c प्लस a से कट गया, तो यहाँ पे आ गया b प्लस c। अब ये दोनों टर्म्स बराबर हैं आपस में, तो ये देखें c प्लस a इस c प्लस a के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया जी, ऊपर आ गया हमारे पास a प्लस b माइनस c माइनस a ओवर a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस a
ब्रैकेट्स खोल दें ऊपर भी, माइनस बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी। ये ए के साथ ख़त्म, फिनिश। तो ये आ गया बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, ये सी से कट गया, ये आ गया ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आ गया b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ए वाले को पहले ना लिख लें, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता वैसे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो ये आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ गया बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1, ठीक है। अब नाउ कम टू द पॉइंट, अब हमने साबित करना है कि ये इक्वल है। नाउ वी शैल प्रूव, नाउ वी शैल प्रूव। अब हम साबित करने वाले हैं कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन ए पी। उसके लिए फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अच्छा, अब ये देखें, बी स्क्वेयर माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें आप, माइनस कॉमन लिया तो ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, माइनस माइनस से कट गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए था ना। अब बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर किसके बराबर है, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फ्रॉम वन बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर की जगह पे आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों का जवाब सेम आ गया, इसको इसमें से माइनस किया बराबर आ गया, इसको इसमें से माइनस किया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, देयरफॉर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्क्वेयर को ज़रा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको नज़र आए। ठीक हो गया जी, ये था क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 56। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्मों का सम 56 के बराबर है और आखिरी 4 का 112 के बराबर है। अगर पहली टर्म 11 के बराबर हो तो बताएं टर्मों की तादाद कितनी होगी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे शक पड़ता है कि ये 2026 में आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2056। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पहले ना हम एक सीरीज सपोज कर लेते हैं, अर्थमेटिक सीरीज। कंसीडर अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज। Let A is the first term and D is the common difference. आपका दिल करे तो A ले लें या A1 ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अर्थमेटिक सीरीज़ हमारे पास आएगी, पहली टर्म आ गई A1, फिर इसमें D जमा कर देंगे, दूसरी टर्म आ जाएगी, फिर इसमें D जमा कर देंगे, तीसरी टर्म आ जाएगी, फिर इसमें D जमा कर देंगे, चौथी टर्म आ जाएगी। कम से कम 4 टर्म्स लिखनी है आपने, A + 3D प्लस सो ऑन, चलते जाओ। आखिरी टर्म हमारे पास आ जाएगी A1
प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारी nth टर्म होती है। हम सपोज कर लेते हैं लेट कि ए एन जो है उसका नाम है l। ये हमने किसका नाम रखा? इसका नाम रख दिया l। तो फिर सीरीज़ बन गई हमारी a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d प्लस a1 प्लस 3d प्लस सो ऑन। चलते जाएं तो इसका नाम आपने रख दिया l। ठीक है, अब इससे पिछली वाली टर्म किसके बराबर होगी? l माइनस डी, क्योंकि देखें इसमें से d माइनस करेंगे तो पिछली टर्म आती है, d माइनस करेंगे पिछली टर्म आती है, d ऐड करेंगे तो अगली टर्म आती है। अगर d ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी, d माइनस करेंगे तो पिछली टर्म आएगी। हमें लास्ट 4 टर्म्स चाहिए तो इसलिए इसमें से d माइनस कर दिया, इसमें से फिर d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा l माइनस 2d, इसमें से फिर d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा l माइनस 3d। ठीक है, इसको ज़रा खूबसूरत करके लिख लेते हैं, प्लस l माइनस 3d, l माइनस 2d, l माइनस d और l। ठीक हो गया जी। ये आ गई इसकी शुरू वाली 4 टर्म्स, ये आ गई आखिरी वाली 4 टर्म। पहले वाली 4 टर्म का सम जो है वो 56 के बराबर है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56, यानी इसका मतलब ये हुआ कि a1 जमा d, a1 जमा 2d, a1 जमा 3d, इन सब का सम बताया गया है 56 के बराबर है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म उसकी दी गई है 11। इसका भी अभी हमने इस्तेमाल करना है। ये 1 2 3 और 4 a1 आ गया और d की वैल्यूज़ कितनी आ गई जी? 3 और 2 5 और 1 6 d1 इज इक्वल टू 56। a1 किसके बराबर है? बट फर्स्ट टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 11। ये तो गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, गिवन। तो इसकी जगह पे आ गया 4 इंटू 11 प्लस 6d1 इज इक्वल टू 56। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा 11 को 4 से ज़रब दिया तो 11 चौक 44, 44 प्लस 6d इज इक्वल टू 56। तो 6d किसके बराबर आ गया? 56 में से 44 निकाल दिए, 12 के बराबर आ गया। तो 6 दूनी 12, डी की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। डब्बे में बंद कर दें जी इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2। पहली 4 टर्मों का सम उसने कहा था 56 के बराबर है और आखिरी 4 टर्मों का सम 112 के बराबर है। अब हम ये दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज कितना है जी? 112। तो इसका मतलब ये हुआ कि l माइनस 3d जमा l माइनस 2d जमा l माइनस d जमा l इज इक्वल टू 112। ठीक, अब यहां पे l जमा l जमा l जमा l 4l आ गया, माइनस 3d 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6d ये वाली आ गई इज इक्वल टू 112। अब 4l किसके बराबर था? l हमने नाम रखा था a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, या थोड़ा सा इस तरह कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। पहले d की वैल्यू ना पुट कर दें, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 112।
तो 4L बराबर आ गया 112 जमा 12, 112 जमा 12, जवाब आ गया 124। अब L की कीमत क्या है? L की कीमत आपने रखी थी A1, बट L इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी के बराबर है। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया 4 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू डी। याद रखें कि डी हमने कैलकुलेट करना है 124। ये 4 के साथ डिवाइड ना कर दें, इसको पहले कर देना चाहिए था मेरा ख्याल है। ये मेरा ख्याल है कि एक स्टेप जना और कर लेते हैं, डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4 के साथ डिवाइड किया तो L किसके बराबर आ गया? L इज इक्वल टू 124/4। अब L की कीमत क्या है? A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसको काटेंगे तो 4 3 12 तो 4 एकम 4। अब A1 किसके बराबर है? A1 गिवन था, A1 इज इक्वल टू ये गिवन A1 11 के बराबर है। ये देखें A1 की जगह पे आ गया 11, बट A1 इज इक्वल टू 11 और D किसके बराबर है? D हमारे पास 2 के बराबर है। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दी, जवाब आने वाला है हमारा। A की जगह पे आ गया जी 11 प्लस n तो हमने कैलकुलेट करना था, D की जगह पे आ गया 2 इज इक्वल टू 31। तो 11 को चूक कर उधर ले जाएं, ये आ जाएगा 2n मनफी 2 इज इक्वल टू 31 में से 11 निकाल दिए तो 2n इज इक्वल टू 31 में से 11 निकाले, बाकी रह गया 20। ये 2 उधर जाके जमा का हो गया तो 2n इज इक्वल टू 22। तो n किसके बराबर आ गया? 11। लो जी, टर्मों की तादाद कितनी होगी? टर्मों की तादाद n होगी। टर्मों की तादाद मैं बोल रहा हूँ n होगी, n नहीं होगी, बल्कि n की कीमत क्या निकली? 11। तो टर्म्स की तादाद कितनी होगी? 11। उसमें से ये जो 11 टर्म्स लिखेंगे, पहली 4 का सम जो है वो 56 के बराबर आएगा, आखिरी 4 का सम जो है वो 112 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ AP की दी गई है। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी पहली, दूसरी और आखिरी टर्म दे दी गई हैं। करना क्या है? रिस्पेक्ट शो दैट द सम ऑफ AP इज, यानी उसका हमने सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला क्या होता था भाई? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें A1 चाहिए, वो हमारे पास है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास नहीं है। तो आइए पहले ये चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये वाला रिजल्ट साबित कर देंगे। द गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीरीज कर लेते हैं। सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज, पहली टर्म है इसकी A, दूसरी है B, उसके बाद तीसरी टर्म का हमें कोई पता नहीं है, उसके बाद इसकी nth टर्म हमें दी गई है C के बराबर। जनरल टर्म जो है वो C के बराबर है। ठीक है, तो D किसके बराबर आएगा? यहाँ पे A1 तो आ गया A के बराबर, A2 किसके बराबर आ गया? B के बराबर। तो D किसके बराबर होता है? A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू B माइनस A। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि n हमें चाहिए। अब हमें n कैलकुलेट करना है। n कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी? जनरल फार्मूला यूजिंग an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ से हमें n मिल सकता है। ठीक है, an किसके बराबर है? an उसने गिवन है C के बराबर है। गिवन an इज इक्वल टू C के बराबर है, तो इसकी जगह पे आ गया C
A1 की जगह पे क्या आएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। ए को उठाकर इधर ले आए, इज इक्वल टू n-1 इंटू डी के बराबर आ गया। डी के साथ डी हमने कैलकुलेट करना है, नहीं 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 नहीं, डी की जगह पे आएगा b माइनस ए। डी की जगह पर पुट कर दें, बट डी की वैल्यू है हमारे पास b माइनस ए, तो c माइनस ए इज इक्वल टू n-1 इंटू b माइनस ए। इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। उसके बाद हमने n कैलकुलेट करना है, 1 को उठाकर इधर ले आए, c माइनस ए ओवर b माइनस ए इज इक्वल टू n। इसका एलसीएम लिया तो b माइनस ए प्लस c माइनस ए ओवर b माइनस ए किसके बराबर आ गया, n के इक्वल। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b प्लस c माइनस 2a ओवर b माइनस ए, ये किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। तो n की वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करनी थी। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, अच्छा जी, अब ये देखें एस एन निकालने के ना दो फार्मूले हैं हमारे पास। एक है n/2 इंटू A1 प्लस AN, एक ये वाला फार्मूला है, और एक था हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने शुरू में आपको ये वाला फार्मूला बताया था, लेकिन इस फार्मूले से क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। यूजिंग Sn इज इक्वल टू, सम निकालना था आपने, n/2 इंटू A1 प्लस AN। AN आपके पास क्या था, ये nth टर्म जनरल टर्म जो है वो c के बराबर दी हुई है, ठीक है। AN इज इक्वल टू c, ये देखें A1 है आपके पास a के बराबर, AN गिवन है c के बराबर, जनरल टर्म उसकी दी हुई है, लास्ट टर्म जो है ना जनरल टर्म। और n आपने अभी भी कैलकुलेट किया, वो था b प्लस c माइनस 2a ओवर a माइनस b माइनस a। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें अगर आप, n की जगह पे क्या आएगा, b प्लस c माइनस 2a ओवर ये वाला 2 और साथ ये b माइनस a आ गया, b माइनस a। A1 आपके पास था a और AN आपने वो क्या है c, AN c के बराबर है। तो आंसर फिर क्या आ गया आपका, b प्लस c माइनस 2a इंटू c प्लस a ओवर 2 इंटू b माइनस a। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन का सम निकालना है, और जवाब किसके बराबर आना चाहिए, n टाइम ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, वो किसके बराबर होता है, a प्लस b/2। यानी आपने n अर्थमेटिक मीन निकालने हैं और उनका सम इसके बराबर साबित करना है, ये है स्टेटमेंट। तो आइए पहले हम n अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करते हैं। लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an be n arithmetic means between a and b। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये a और b के दरमियान लाई करेंगे, a1 a2 a3 so on an b are in ap। ये सारे मिलके क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे तो इनका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा। लेट d इज द कॉमन डिफरेंस। तो फिर a1 किसके बराबर होगा, a1 बराबर होगा, पहली वाली रकम में d जमा कर दें। a2 किसके बराबर होगा, पिछली वाली रकम में d जमा कर दें। a3 किसके बराबर होगा,
इसमें डी जमा कर दें, डी जमा करते जाएंगे, अगली टर्म आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद सो ऑन, एन टर्म्स, ए एन, एन अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आ गया, ए प्लस 1 था तो 1d, 2 था तो 2d, 3 था तो 3d, n होगा तो nd आएगा। इसको हमने कह दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सो ऑन नंबर n। ए एन के बाद अगला नंबर है b, ए एन के बाद अगला नंबर है b, वो कैसे आएगा, पिछली टर्म में d जमा कर देंगे, d जमा कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से d निकालना है, इसको मैंने कह दिया n+1, तो यहाँ से d निकालना है, तो b माइनस ए किसके बराबर आ गया, nd प्लस डी के बराबर आ गया। तो b माइनस ए इज इक्वल टू d कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया n+1, n+1 के साथ तकसीम किया तो b माइनस ए ओवर n+1 ये d के बराबर निकल आया। तो ये d की वैल्यू जो b माइनस ए ओवर n+1 आई है, इसको उठाकर आप 1 2 3 सो ऑन अप टू n में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। पुट इन 1 2 3 सो ऑन अप टू n, तो n अर्थमेटिक मीन निकलेंगे, अभी आंसर ही निकलेगा। a प्लस डी की जगह पे क्या आ गया, b माइनस ए ओवर n+1, a2 किसके बराबर आ गया, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू पुट करते जाएं बस आप, b माइनस ए ओवर n+1, a3 किसके बराबर आ गया, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए ओवर n+1 एंड सो ऑन, a n इज इक्वल टू a प्लस एन डी, a प्लस n इंटू बी माइनस ए ओवर n+1। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इन सब को जमा करना है, इन सब को जमा करना है और जवाब किसके बराबर आना चाहिए, n टाइम ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है इसके बराबर। अब हमने साबित करना है, नाउ वी शैल शो, नाउ वी शैल शो कि a1 जमा a2 जमा a3 प्लस सो ऑन an इज इक्वल टू, नाउ इज इक्वल टू n टाइम ऑफ a प्लस बी बटा 2 के बराबर। अच्छा जी, अब इसका सम निकालते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a1 जमा a2 जमा a3 जमा सो ऑन जमा an। n टर्मों का सम निकालने का तरीका है n/2 इंटू पहले वाली टर्म प्लस आखिरी वाली टर्म, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, n/2 इंटू a1 की जगह कम है, इधर चलते हैं आगे, यहां पे चलते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 की जगह पे आ जाएगा a प्लस b, ये भी जगह कम है, थोड़ा सा मुझे रेस करना पड़ेगा भैया, खत्म। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे थे हम, n/2 इंटू a1 की जगह पे हमने पुट करना था a प्लस b माइनस ए ओवर n+1, ये a1 की वैल्यू आ गई, प्लस n की जगह पे आएगा a प्लस n इंटू बी माइनस ए ओवर n+1 इज इक्वल टू a जमा a किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर, प्लस b माइनस ए ओवर n+1 प्लस n इंटू बी माइनस ए ओवर n+1। अच्छा भाई, ये n/2 मिस हो गया, ज़रा इसको भी साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे n/2 इधर भी आ जाएगा n/2, n/2। अच्छा, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस
ये आ जाएगा b माइनस ए प्लस n इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1। एलसीएम ले लिया, या एलसीएम लेने के बजाय b माइनस ए कॉमन ही नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा इजी रहेगा काम मेरा ख्याल है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से b माइनस ए कॉमन निकालें, b माइनस ए कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 ओवर n प्लस 1 प्लस n ओवर। अच्छा भी, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस b माइनस ए, और ये आ जाएगा 1 प्लस n ओवर n प्लस 1। ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास आ गया n/2 इंटू 2a प्लस b माइनस ए। 2a में से a गया, बाकी रह गया a, तो ये आ गया na प्लस b ओवर 2। तो यही तो आपने साबित करना था कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b किसके बराबर होता है, n टाइम ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो यही रिजल्ट आपने प्रूफ करना था, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.4 ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो